अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कोयला रेसिपी। तो ये चला गया मेरा चिकन वॉश करने के बाद, फिर ये चली गई लाल मिर्च, ये चला गया नमक, ये चला गया गरम मसाला, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें प्याज नहीं जाता। तो अब इसका मैं मैरिनेशन कर लूँगी अच्छी तरह से। तो ये ना अच्छी तरह से एक जान करने के बाद मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए, मेरे पास टाइम था तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं ये काजू ले लिए, अब मैं इनको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ फ्राई पैन में डाल के, और फिर मैं इनको ग्राइंडर में डाल के बना लूँगी इसका पाउडर। तो मेरी रेसिपी आज कोयला चिकन की। ये मैंने ग्राइंडर में डाल के इनको पीस लूँगी और इनका बन जाएगा पाउडर। अब ये ले लिया मैंने देसी घी। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने देसी घी ले लिया था। और ये काफ़ी मेरे ख्याल से 2-3 घंटे तक मैंने फ्रिज में रखा था इसको। टाइम था मेरे पास, अगर ना टाइम हो तो 1 घंटा आधे घंटा के लिए भी आप रख सकते हैं। तो मैंने डाला देसी घी और मैंने उसको गर्म करके डाल दिया अपना चिकन। तो मैंने काफ़ी दिन हो गए थे ये रेसिपी नहीं बनाई थी, तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा आज ना कोयला चिकन बना लो आप। तो मैंने कहा बटर चिकन बना दूँ? उन्होंने कहा नहीं, कोयला चिकन मुझे बहुत पसंद है और आप वही बना लें। तो मैंने कहा चलो, तो मैं बना लेती हूँ कोयला चिकन। तो मैंने इसको अलट पलट करके अच्छी तरह से और इसको फ्राई कर लिया था। अब मैंने इसको सारे पीस पलटती रही और मैं फ्राई करती रही। बहुत मज़े का लगता है ये, बहुत जायके का होता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो 1 kg था मेरा चिकन। अब 1 kg में ये समझिए कि 500 ग्राम टमाटर तो ज़रूर जाते हैं, टमाटर प्यूरी बनाकर। तो मैंने लड़की से मंगाए थे टमाटर ताज़ी ताज़ी, और उनकी बना ली थी मैंने प्यूरी। तो ये आधा किलो टमाटरों की प्यूरी है। अब इसको डाल के ना मैं, और जो इसमें मेरे बॉल में लगा हुआ है उसका भी मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूँगी और इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो इसके अंदर प्याज बिल्कुल भी नहीं जाता और दही भी नहीं जाता, ये टमाटरों में पकता है। तो मैंने इसको कर दिया है जी कवर, और कवर करने के बाद मैंने इसको खोल के देखा तो ये टमाटर हमारे अच्छी तरह से इसके अंदर पकने चाहिए। तो बस मैं खोल के इसी तरह से भून लूँगी इसको। और इसी तरह से मेरे टमाटर भुन गए तो मैंने डाल दी इसमें 5-6 ले ली थी हरी मिर्चें, और ये मैंने 2-2 कर ली थी, 1 की 2 कर ली थी बीच में से कट करके, और ये डाल दी इसके अंदर। और अभी मेरा चिकन 50% ही गला है, तो मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 नींबू का रस। तो नींबू काफ़ी दिन के पड़े थे मेरे पास, मैंने फ्रिज में से निकाला तो 2 नींबू मुझे मिले थे, तो अच्छे खासे रसीले नींबू थे। तो 1 kg में 1 नींबू तो जाता ही है। तो मैंने डाल दिया था 1 नींबू इसके अंदर रस। अब बस इसको अभी मैं पकाऊंगी इसी तरह से। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो पहले था मेरा व्लॉग, लेकिन अब मैंने इसको कुकिंग का चैनल बना लिया, इस वजह से कि मेरे पास ना ही इतना टाइम होता है कि मैं कुछ और दिखा सकूं आपको। कहीं मार्केट वगैरह भी नहीं जाती, एक तो सर्दी है, एक मेरी तबीयत का इशू रहता है,
और ये रहा खाना, तो खाना तो रोज़ माशाल्लाह से बनता ही है। घर में तो खाना बनाना पड़ेगा ही। तो मैंने कहा चलो अपना जो है चैनल बना लेती हूँ कुकिंग का। वैसे मेरा रिहाना का किचन तो पहले से ही था, लेकिन मैं अपना दिखाती थी, व्लॉग भी दिखाती थी, पूरे घर का दिखाती थी, कहीं जाती थी वो भी दिखाती थी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बस मैंने ये कुकिंग का ही चैनल बना लिया। तो मैंने कवर कर दिया था और इसको पका लिया। टेंडर हो चुका था चिकन, 90% तो हो गया था, जो 10% रह गया था तो वो हो जाएगा बाद में। दम में भी रखना है और अभी तो इसके आधे मुझे पकाना है इसको। बहुत अच्छी तरह से मैं इसको बुनाई करूँगी। अब मैंने इसको कर दिया कवर। तो ये जो है ना, मैंने देसी घी में बनाया था, तो मेरा घी इसके ऊपर आने लगा है और अच्छी तरह से पक गया था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब मैं डालूँगी इसके अंदर काजू, जो मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था। तो ये चले हुए काजू पाउडर। काजू डाल के ना आपको बिल्कुल चलाते रहना है, इस वजह से कि काजू ना नीचे लगने लगता है। तो मैंने इसको हाथ नहीं रोका था और इसको इसी तरह से मैं चला रही थी। अभी तो हमें और पकाना है इसको। अब चली जाएगी जिसमें मैंने मंगाई थी अमूल की क्रीम। तो ये चली गई मेरी क्रीम, और ये है अमूल की क्रीम। तो मुझे कम लगी थी तो मैंने और डाल दी थी। ये चला गया धनिया, और हरी मिर्च चली गई थी पहले से ही। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहें तो तंदूरी रोटी से, रुमाली रोटी, चपाती से भी खा सकते हैं। मेरे यहाँ तो हाथ की रोटी पसंद की जाती है, तंदूरी रोटी मेरे यहाँ नहीं खाता कोई भी। और हम तो कभी कभार थोड़ी बहुत खा भी लेते हैं, हस्बैंड तो मेरे बिल्कुल भी नहीं खाते। तो क्रीम इसमें जा चुकी थी और मैंने कोयला रख दिया था, एक गैस जला के मैंने कोयला रख दिया था। मैंने कहा ये कोयला दहकेगा फिर मैं इसके अंदर इसको रखूँगी। तो ये क्रीम मेरी अच्छी तरह से इसके अंदर मैट हो गई थी और अभी मैं और पकाऊंगी। तो जी ये पक गई थी मेरी अच्छी तरह से। अब मैंने इसके अंदर रख दिया था कोयला, ये फॉयल रख दी थी मैंने, और अब इसके अंदर रख दूंगी मैं कोयला। तो कोयला मैंने फेंका लिया था और अब इसके अंदर आप चाहें तो देसी घी, मैं तो देसी घी डालूँगी, नहीं तो बटर भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। तो हमें तो सिर्फ धुनी चाहिए इसकी। तो बस सिर्फ 1 मिनट धुनी देनी है, ज़्यादा देर अगर आप दोगे तो कड़वा हो जाएगा, तो फिर ऐसा लगता है जैसे भट्टी पे बना हो ये। तो मैंने निकाल दिया था 1 मिनट धुनी दे के, और ये हो गया था मेरा बिल्कुल रेडी और खाने के लिए बिल्कुल तैयार था कोयला चिकन। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके बताइएगा। और मेरे यहाँ तो इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत मज़े से खाते हैं। तो ये हो गई थी रेडी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।